हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम जब एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो सेम, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक बंदा ए है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ठीक है जी। इसने भी 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की है, मंथली एसआईपी की है, और इसने भी एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ की है। ठीक है ना। लेकिन इसकी कैपिटल हो रही है 1.5 CR और इसकी कितनी हो रही है 1.2 CR। सेम म्यूचुअल फंड है। क्या है? सेम म्यूचुअल फंड है एमएफ। दोनों के पास सेम म्यूचुअल फंड है। 5,000 की एसआईपी ये कर रहा है, 5,000 की एसआईपी ये भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कैपिटल, क्या कॉर्पस ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पर कॉर्पस कम बन रहा है। आखिर ये क्यों होता है? और आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जब आप किसी से कंपेयर करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि यार ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमने कर दी थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या किया, 30 लाख का घाटा हो रहा है हमें यहाँ पे। तो ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। यानी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखेगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होगा कि म्यूचुअल फंड में क्या रहते हैं, प्लान रहते हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है इनडायरेक्ट प्लान। ठीक है जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लान होता है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो का। और ये एक्सपेंस रेशियो होता है ना, यही खेल कर देता है कि आपके पास डायरेक्ट प्लान होना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट, हम या जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर प्लान कहते हैं। एक्चुअली इनडायरेक्ट नहीं, रेगुलर प्लान कहते हैं इसको हम। ठीक है, इनडायरेक्ट काट दीजिए, रेगुलर प्लान। ठीक है, रेगुलर यानी कि हमारे पास डायरेक्ट और रेगुलर प्लान, दो तरह के प्लान होते हैं। तो किन टाइप के लोगों के पास डायरेक्ट होना चाहिए, किन लोगों के पास रेगुलर, में इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ बार बार, रेगुलर प्लान होना चाहिए, इस वीडियो में आप समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हो सीधा हम चलते हैं, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर SBI स्मॉल कैप मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर आप देखेंगे रेगुलर और डायरेक्ट दो तरह के प्लान आ रहे हैं। डायरेक्ट आप जाते हैं तो इसकी देखो, हम देख लेते हैं कि सिंस इंसेप्शन यानी 2009 में डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था, जिसकी आप रिटर्न देखेंगे 22% और अगर इसी को आप रेगुलर चेक करते हैं तो रेगुलर में क्या रहता है, 1.5-2% का डिफरेंस आ जाता है। तो वो आप डिटेल में सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि रेगुलर की बात आ रही है तो भैया कितना यहाँ पे, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 25.95, क्योंकि आपका डायरेक्ट प्लान हुआ था 2013 में स्टार्ट हुआ था। यानी कि मोटा मोटा आप पहले ये समझ लीजिए कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को हम बाई करते हैं तो उसका डायरेक्ट प्लान होता है और रेगुलर प्लान होता है। इसके अंदर डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पैसे को जो फंड मैनेजर होता है, वहाँ पे जो टीम बैठी होती है, उनका वो खर्चा पानी लेते हैं ना अपना, हमें जो प्रॉफिट करके दे रहे हैं मान लीजिए, तो वो ऑफिस का किराया होता है, ऑफिस होती है, एम्प्लॉयज की सैलरी होती है, फंड मैनेजर की सैलरी होती है। तो वो हमसे एज अ एक्सपेंस रेशियो हर साल हमारे अकाउंट से काट लेते हैं, यानी जो म्यूचुअल फंड होता है उसी से वो काटते रहते हैं पैसा। तो वो आपका क्या रहता है कि जो हमारा डायरेक्ट प्लान होता है, हम इसको समझ लेते हैं, तो जो डायरेक्ट प्लान होता है वो हमें सस्ता पड़ता है। डायरेक्ट प्लान का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट AMC से बाई कर रहे हैं, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उससे आप डायरेक्ट बाई कर रहे हैं। लेकिन रेगुलर का मतलब ये होता है कि आप किसी मिडलमैन से बाई कर रहे हैं, यानी कि बीच में कोई है। जब बीच में कोई है आ जाता है तो वहाँ पे उसका कमीशन बन जाता है और उसके कमीशन की वजह से वो प्लान क्या होता है, महंगा हो जाता है। तो जो आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको जो रिटर्न मिल रहे थे, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको मान लीजिए 16% का आपको रिटर्न मिल रहा है डायरेक्ट के अंदर। किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर 16% का रिटर्न मिल रहा है, वहीं आपको रेगुलर के अंदर कितना मिल रहा होगा, सेम प्लान रेगुलर के अंदर आपको मिल रहा होगा करीब 14.5% या फिर 14%। यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो का जो डिफरेंस होता है ना, 1 से 2% के बीच में होता है। कितना? 1 से 2% के बीच में। यानी कि आप डायरेक्ट AMC से बाई कर रहे हैं तो आपको 16% का आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको मान लीजिए 15-20 साल 30 साल के अंदर। लेकिन जब रेगुलर प्लान उसी सेम चीज को आप बाई कर रहे हैं तो 14.5% आपको रिटर्न मिल रहा है, जो 1-2% के बीच में। यानी रेगुलर प्लान के अंदर क्या रहता है, आपको कम मिलता है। ठीक है। और कम क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे मिडलमैन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, थोड़ा सा हमारा खर्चा पानी और ज्यादा ले लेती है कंपनी, तो हमें कम रिटर्न मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ 16% मिल रहा है, कहाँ पे हमें 14.5 मिल रहा है। तो क्या रेगुलर प्लान सभी को लेने चाहिए या फिर जो पहले कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो। ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको वीडियो और ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए सेम चीज है,
अगर आपको मान लीजिए 24%, जैसे 20% है ना, इसको थोड़ा सा चेंज ही कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं 16%, ठीक है, और हम यहाँ पर कर देते हैं 14.5, ठीक है जी। चलिए देखिए 5,000 रुपये यदि आप हर महीने, मान लीजिए अगर आपने रेगुलर प्लान लिया होता, क्या रेगुलर प्लान लिया होता आपने, और 5,000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, और आपने 14.5% की इंटरेस्ट आपको मिल रही होती रेगुलर प्लान के अंदर, तो 10 साल के अंदर कितना मिल रहा होता आपको, टोटल कॉर्पस आपका हो जाता 13,51,000। कंपेयर कर देते हैं लंबे समय के लिए, यानी कि 30 साल के लिए कर लेते हैं। मान लीजिए आपने पैसा अपना 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, तो 18 लाख रुपए आपके पास से गए इन्वेस्ट होने के लिए। उस पर आपकी जो कैपिटल बन जाएगी वो बनेगी 3,11,00,000 रुपए की। कितना? 3,11,00,000 रुपए की। अब यही चीज अगर आपने रेगुलर की जगह आपने अगर डायरेक्ट प्लान लिया होता, जिसके अंदर आपको 16% का रिटर्न मिल रहा है, उसके अंदर आप अगर 30 साल तक इन्वेस्ट करते इस चीज को, तो कितना पैसा हो जाता आपका, 4,43,00,000 रुपए। और यहां पे कितना है, 3,11,00,000 रुपए, 3,43,00,000, यानी कि करीब करीब आपको सीधा सीधा 30 लाख का चपत लग रही है। 43 लाख और 11 लाख, तो 30 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अभी 30 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है? डायरेक्ट और रेगुलर की वजह से। तो अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, जैसा कि हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कभी प्लान बाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल कैप, रेगुलर प्लान, ठीक है ना, डायरेक्ट प्लान। इस तरीके से आपका चीजें जब भी आप बाई करते हैं तो आप देख लीजिए कि आप बाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट है या रेगुलर प्लान है। और आप किसी से भी बाई करते हैं, कहीं से भी, तो चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो आजकल हम ऐप से बाई करते हैं ना, जो भी आपको आजकल ऐप आ रही हैं, इनसे हम बाई करते हैं, तो वहां पर हमें ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान ही मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको डायरेक्ट प्लान देगी? नहीं देगी, वो आपको रेगुलर प्लान देगी। जैसे कि मैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं आपको रेगुलर प्लान दूंगा। अगर आप मेरे जरिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो मैं आपको रेगुलर प्लान दूंगा। तो क्या रेगुलर प्लान लेना गुनाह है, बेकार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट प्लान लीजिए, अपने आप पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है वो आपको जानकारी नहीं है कि कब किस म्यूचुअल फंड से किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा को ट्रांसफर करना है, किसके अंदर पैसा ज़्यादा लगाना है, किसके अंदर कम लगाना है, तो आप एक रेगुलर प्लान की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वाले आपको रेगुलर प्लान तो दे देंगे, लेकिन आपको सजेशन बिल्कुल नहीं देंगे। तो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं, समय समय पे आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, आप उनसे रेगुलर प्लान ले सकते हैं। भले यहाँ पे 30 लाख की चपत लग रही है 30 साल के अंदर, लेकिन अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 30 लाख का वो फायदा भी करवा सकता है। तो हमें जैसे कहते हैं ना, महाभारत हुई थी, तो महाभारत में जो पांडव थे युद्ध क्यों जीते थे? क्योंकि उनको गाइडेंस देने वाले कौन थे? श्री कृष्ण जी थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप खुद काबिल हैं तो बढ़िया है, डायरेक्ट प्लान है। लेकिन अगर आपको समय समय पर जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता ले सकते हैं, या आपको जो कोई गाइडेंस दे सकता है, या कोई भी कंपनी हो सकती है, बड़ी कंपनी हो सकती है कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज करके रखिए, तो वो आप वहाँ पे रेगुलर प्लान भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें ठीक हैं, एक अच्छा पहलू भी है, एक नेगेटिव पहलू भी है। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ सूट करती है उस हिसाब से हमें करना चाहिए, ठीक है ना, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पता है कुछ जानकारी देने वाला, या जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या कोई कंपनी होती है जो आपको सजेशन देती है, जानकारी देती है, वो भी जरूरी क्यों होती है? जब कोविड आया था, कोविड के काल में जब पैसा मार्केट जब गिरता है ना, जब मार्केट नेगेटिव हो जाता है, तो अच्छों के दिमाग खराब हो जाते हैं और अपना लॉस में चीज़ों को बेच देते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि पैसा लगा रखा था और यहाँ पे लगा रखा था, और जैसे कोविड आया लोगों ने पैसा बेच दिया। अगर उनको सही समय पे जानकारी सही समय मिल जाती, क्या बैंक वाले आपको बता के फ़ोन करेंगे जिनसे आपने रेगुलर प्लान ले लिया है कि नहीं भैया होल्ड करे रखो, और इस समय मार्केट गिर गया है तो उसमें और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, मार्केट को रिकवर तो कभी ना कभी होना है ना, या फिर लॉस में मत बेचो अपने आइटम को, माल को, सामान को, स्टॉक को, या जो भी म्यूचुअल फंड है आपका। तो ये जो सजेशन होता है ना, सजेशन कौन देगा? कोई ना कोई देगा ना, और कोई सजेशन आपको देगा तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ेगा ही। तो इसलिए रेगुलर प्लान हमेशा गलत नहीं होते हैं, बस रेगुलर प्लान आपको सही इंसान से, सही डिस्ट्रीब्यूटर से, सही कंपनी से खरीदना चाहिए, उनकी जिससे कि आपको समय समय पर उनसे क्या मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों चीज़ समझ में आ गई कि रेगुलर प्लान क्या है, डायरेक्ट प्लान क्या है, और हमें किस कंडीशन में हमें रेगुलर प्लान लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।